उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप जरूर इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हाँ, इस प्रश्न के एक और तरीका से पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है इसी प्रश्न को दो तरीका से तीन तरीका से पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें, अर्थात 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र यही है। वर्षनीय प्रश्न में यह प्रश्न आता है, प्रश्न पूछ देगा कि दर्पण सूत्र बताएं वर्षनीय प्रश्न में, तो आपको क्या बताना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई। हाँ, कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वही है, दर्पण सूत्र ही है। दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसी को दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं, इस प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं बड़ी सरल तरीका से। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन, रचना में हमें क्या मिला, मैं रचना करने जा रहा हूँ। रचना में क्या मिला? तो जब भी आप उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सत्यापित करेंगे, समझ में आया? जब भी आप उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सत्यापित करेंगे या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सत्यापित करेंगे, तो आपको एक चित्र की रचना करनी होगी जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की चित्र की रचना किया है, आपको भी जो है उत्तल दर्पण के लिए एक चित्र की रचना करना होगा। जब भी आप दर्पण सूत्र सत्यापित करेंगे तो आपको एक उत्तल दर्पण की चित्र की रचना करनी होगी जो आपको दिखाई दे रहा होगा। आप सभी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि यह चित्र अगर आपके मनोमस्तिष्क में बैठ जाएगा तो आप आसानी से जो है दर्पण सूत्र सत्यापित कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की रचना कर दिया है। इस रचना में हमने क्या लिखा है, क्या क्या चीज हमने इसमें बनाया है, इस फोटो में आपको साफ साफ दिखाई देंगे। मैं उसकी भाषा में बताने जा रहा हूँ। मैं जो भी भाषा बोलूंगा आपको साइड में वो भाषा लिखते हुए नजर आएंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बोलूंगा वह बगल में आपको लिखते हुए नजर आएंगे, आप उसका नोटबुक तैयार करते चलिएगा। समझ में आया? चलिए हम भाषा को समझाते हैं। भाषा कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि माना कि MM डैश एक उत्तल दर्पण है। समझ में आ गया? भाषा कैसे लिखेंगे कि माना कि MM डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने अनंत एवं ध्रुव के बीच एक वस्तु AB रखी गई है। समझ में आ गया? कैसे लिखना है कि माना कि MM डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने अनंत एवं ध्रुव के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के बीच में बनता है, जो आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। समझ में आ गया? भाषा फिर से बोलते हैं। कैसे लिखना है कि माना कि MM डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने अनंत एवं ध्रुव के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के बीच में बनता है, जो आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। साथ ही उसके बाद क्या लिखना है कि साथ ही माना कि BP बराबर वस्तु दूरी बराबर U, B डैश P बराबर प्रतिबिंब दूरी बराबर V तथा PF बराबर फोकस दूरी बराबर F। समझ में आ गया? कैसे लिखना है कि साथ ही माना कि BP बराबर वस्तु दूरी बराबर U, B डैश P प्रतिबिंब दूरी बराबर V तथा PF बराबर फोकस दूरी बराबर F है। तो सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। समझ में आ गया? तो सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आशा करते हैं कि आपको यह भाषा समझ में आ गई। अगर आपको ये सभी भाषा समझ में आ गए तो आप आसानी से दर्पण सूत्र सत्यापित कर देंगे। आप बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से आप दर्पण सूत्र सत्यापित कर पाएंगे। दर्पण सूत्र क्या है हमने आपको बता दिया है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी को दर्पण सूत्र कहा जाता है। समझ में आ गया? कंफ्यूजन नहीं होना है। भाषा हमने बता दिया, अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब लिखेंगे, अब इसके आगे क्या लिखेंगे? तो अब लिखेंगे कि अब चित्र से अस्पष्ट है। हमने क्या लिखा कि अब चित्र से अस्पष्ट है। अब चित्र से स्पष्ट है, अब चित्र से स्पष्ट है। क्या चित्र में दिख रहा है? देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC। ध्यान रखिएगा, आपको इस चित्र में क्या दिखा, आपको इस चित्र में क्या दिखा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C। समझ में आ गया? हमने क्या लिखा कि अब चित्र से स्पष्ट है। तो चित्र में क्या दिखा आपको? तो आपको दिखा कि ABC और A डैश B डैश C दो समकोण त्रिभुज है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है।
दिखाई दे रहा है जी, ध्यान से देखिए। आपको चित्र में क्या दिखा, चित्र में दिखा कि त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दो समकोण त्रिभुज है। उसी चीज को हम लोग यहां पे लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हमने क्या लिखा कि अब चित्र से स्पष्ट है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या, देखिए यहाँ पे कोण बी और कोण बी डैश क्या है, कोण बी बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण बी बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण बी पे 90 डिग्री कोण बन रहा है और कोण बी डैश पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है आपको। अरे इसका नोटबुक बनाते चलिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आपको 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देना है, आपको 6 नंबर चाहिए, तो इसका नोटबुक तैयार करते चलिए। इसको पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। हमने क्या लिखा कि कोण बी बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या लिखा कि सी दोनों में है। यहाँ पे देखिए सी दोनों में है, इसका मतलब क्या है कि कोण सी बराबर कोण सी क्या हो गया, कमन हो गया। क्या हो गया, कमन। कमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में है, यानी त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी यानी सी दोनों में आ रहा है, यह उभयनिष्ठ है, कमन है। इसलिए हमने क्या लिखा कि सी ओ डबल एम ओ एन कमन। इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। समझ में आ गया। इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, हम जो है जब आपको जो है अवतल दर्पण में दर्पण से सत्यापित किए, तो हमने वहां पे आपको बताया था कि जब दो समकोण त्रिभुज की दो भुजा या दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, क्योंकि देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण बी और कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री और कोण सी और कोण सी दोनों कॉमन है। अर्थात जब दो समकोण त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब दो समकोण त्रिभुज की दो भुजा या दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, तो समरूप त्रिभुज की क्या होगी, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अर्थात ए बी की संगत भुजा क्या होगा, ए डैश बी डैश, और बी सी का संगत भुजा क्या होगा, बी डैश सी। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में यानी समरूप त्रिभुज हो गया, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अर्थात ए बी बटा क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश अब बराबर बी सी बटा क्या होगा, बी डैश सी होगा। तो यहाँ पे बी डैश सी लिख देंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती, अर्थात ए बी की संगत भुजा ए डैश बी डैश और बी सी की संगत भुजा बी डैश सी। वही चीज यहाँ पे लिखें कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती। इतनी बातें समझ में आ गई। इसी प्रकार अब क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार में आपको क्या दिखा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसी प्रकार। इसी प्रकार में हमको क्या दिखा, तो देखिए त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। ध्यान रखिएगा, सेम वही चीज है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। क्यों, हमने क्या लिखा, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। क्यों, क्योंकि देखिए कोण बी और कोण बी डैश, त्रिभुज ए बी पी एक समकोण त्रिभुज हुआ, फिर ए डैश बी डैश पी यह भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो कोण बी और कोण बी डैश ये दोनों 90 डिग्री होगा, और कोण पी त्रिभुज ए बी पी और ए डैश पी बी डैश यानी पी क्या है, दोनों में है, इसलिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो ए बी का संगत भुजा क्या होगा, आप बताओ, ए बी का संगत भुजा क्या होगा, तो ए डैश बी डैश होगा, और इस बीपी का संगत भुजा क्या होगा, तो बी डैश पी होगा। तो यही चीज तो हमने लिखा है, यानी ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश और बीपी का संगत भुजा बी डैश पी, तो बीपी बटा बी डैश हो गया। समझ में आया। यानी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड मानेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे कि अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि अब, ध्यान से देखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि अब समीकरण
फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। अब हमने क्या लिखा कि अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। तो आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में क्या दिखा, ध्यान से देखेंगे। आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में क्या दिखा, तो देखिए यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बी सी बटा बी डैश सी के, और फिर यहाँ पे देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बी पी बटा बी डैश सी के। यानी समीकरण फर्स्ट भी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर किसके, बी सी बटा बी डैश सी के, और समीकरण सेकंड में सेम वही चीज है कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बीपी बटा बी डैश सी के। यानी यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, तो स्वाभाविक यह और यह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, तो जब यह और यह भी तो आपस में बराबर है, जब यह और यह बराबर है तो यह और यह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हमने क्या लिखा कि बीसी बटा बी डैश सी अब बराबर बीपी बटा बी डैश बी। इतनी बातें समझ में आ गई। यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, और यह आपस में बराबर है, तो यह और यह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बी सी बटा बी डैश सी के, और फिर यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बीपी बटा बी डैश पी के। तो जब यह और यह आपस में बराबर है तो यह और यह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज लिखे कि बी सी बटा बी डैश सी बराबर बीपी बटा बी डैश पी। तो देखिए बीपी बटा बीपी बटा बी डैश पी। समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एक साइड इस साइड हम समझते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे समझिए, ठीक है। चलिए हम इधर समझा रहे हैं आपको। तब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, बीसी बटा बी डैश सी बराबर बीपी बटा बी डैश पी। अब हमको बीसी चाहिए। हमने क्या कहा कि हमको बीसी चाहिए, यह बीसी चाहिए। तो यह बीसी कैसे मिलेगा, हमको बीसी चाहिए। यहाँ पे क्या करा है, बीसी। तो हमको बीसी कैसे मिलेगा, आप बताओ। हमको बीसी चाहिए, ये बीसी कैसे मिलेगा। इस चित्र में देखिए हमको बीसी चाहिए, हमको यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, यहां से यहां तक हमको बीसी चाहिए। तो यह बीसी कैसे मिलेगा, तो बीपी प्लस सीपी करेंगे। यानी बीसी की जगह हम क्या करना है, बीपी प्लस सीपी बटा। हमने बीपी प्लस सीपी क्यों किया, क्योंकि बीपी पता है कि यह वस्तु दूरी है, और सीपी भी पता है कि वह वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। इतनी बातें पता है आपको। आर बराबर 2f हमने सत्यापित किया है। आप जो है सीरीज 3 या सीरीज 4 जरूर ध्यान से देखिएगा, उसमें हमने आर बराबर 2f सत्यापित किया है, तो आप जरूर उसको ध्यान से देखिएगा। तो बीपी पता है कि यह वस्तु दूरी है, सीपी पता है कि वह वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात आर बराबर 2f होता है। तो यह हमको पता है ये बात। इसलिए जो है हमको बीसी चाहिए। तो ये बीसी कैसे मिलेगा बाबू, तो हमको बीपी प्लस सीपी करना होगा। समझ में है ना, हमने बीपी प्लस सीपी किया, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बी डैश सी है, यहाँ पे देखिए बी डैश सी। तो देखिए यहाँ पे बी डैश सी हमको इतना चाहिए, हमको बी डैश सी चाहिए। तो यह बी डैश सी कैसे मिलेगा, तो जब हम सीपी में से, माने हम पूरा में से है ना, सीपी में से जो है बी डैश पी को घटा देंगे तो बी डैश सी मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको बी डैश सी चाहिए, हमको इतना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, हमको इतना ही दूरी चाहिए। ध्यान से देखो, मेरे हाथ को ध्यान से देखो। हमको बी डैश सी चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है बी डैश सी, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो ध्यान से बी डैश सी लिखा है। तो हमको बी डैश सी चाहिए। तो बी डैश सी कैसे मिलेगा, हमको इतना ही चाहिए। तो इतना कैसे मिलेगा, ताकि पूरा में से यानी सीपी में से बी डैश पी को घटा देंगे तो बी डैश सी मिल जाएगा। समझ में आया। अरे बी डैश सी चाहिए, तो बी डैश सी कैसे मिलेगा, ताकि सीपी में से पूरा में से, ठीक है, हमको बी डैश पी घटा देंगे तो यह मिल जाएगा। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे कि सीपी माइनस बी डैश पी। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि सीपी जो है वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। समझ में, यानी आर बराबर 2f। तो इसलिए हमने सीपी लिखा है, वो दूरी है हमको पता है। और बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी पता है, लेकिन बी डैश सी क्या है आपको पता है, नहीं पता है ना। तो इसी चीज में हम लोग इसलिए जो है हमने इस मेथड को प्रयोग किया, इसलिए हमने इस चीज को लिखा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बीपी कह रहा है, तो बीपी बताओ हमको क्या चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको बीपी चाहिए। तो बीपी कैसे मिलेगा, हमको बीपी चाहिए। तो बीपी आपको पता है भाई, बीपी क्या है, हमको बीपी खोजने की जरूरत थोड़े है। अरे बीपी चाहिए हम, तो बीपी हमको पता है कि ये क्या है, वस्तु दूरी। तो हमने बीपी कर दिया। बी डैश पी है यहाँ पे, तो हमको पता है कि बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। यहाँ पे बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब, छोड़ देंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण ठंड मान लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बातें समझ में कैसे हुआ, अरे इतनी बातें समझ में कैसे हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या लिखेंगे कि अब चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखेंगे, अब चिन्ह परिपाटी से। अब उसके बाद क्या लिखेंगे कि अब चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बीपी है, तो बीपी क्या है बाबू, चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, बीपी। चिन्ह परिपाटी कहता है कि बीपी क्या है। तो हमने शुरू में क्या माना था कि बीपी बराबर वस्तु दूरी माना था, माने थे, याद कीजिए, हमने शुरू में माना था जब हम भाषा लिख रहे थे कि बीपी बराबर क्या माना था कि वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को क्या चीज से सूचित करता है, यू से सूचित करता है। अब यह ध्रुव से इधर है,
हमने आपको चिन्ह परिपाटी बताया है कि ध्रुव से इधर जितनी भी दूरी मापेंगे वो सभी क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। तो देखिए तो बीपी क्या है, ध्रुव से इस साइड है, तो बीपी वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को यूं से सूचित करते हैं, और ध्रुव से इधर है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस कर दिया। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, बीडेस पी, तो बीडेस पी लिखेंगे। तो बीडेस क्या है, बीडेस पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, यहाँ पे देखिए बीडेस पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं, हमने भी लिख दिया। इतनी बातें समझ में। अब ये बीडेस पी ध्रुव से किधर है, ध्रुव से इस साइड है ना, ध्रुव से इधर है। तो ध्रुव से इधर जो भी दूरी मापेंगे, ध्रुव से इधर मापेंगे तो माइनस में होगा, लेकिन ध्रुव से इधर इस साइड, मेरे हाथ जहां पे जा रहा है ध्यान से देखिए, ध्रुव से इधर, ध्रुव से इधर जो भी आप दूरी मापेंगे वह क्या होगा, प्लस में होगा। बताया गया ना आपको, ध्रुव से इधर साइड जितनी भी दूरी मापेंगे वो सब क्या होगा, धनात्मक होगा। तो बीडेस पी क्या है, भी है, और ध्रुव से इस साइड जितनी भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, प्लस में होगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे। समझ में आ गया। यानी आपका प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्लस भी होगा। अब बाकी क्या है भाई, सीपी है। तो सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी क्या होगा, 2f होगा। तो r बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, और r बराबर क्या होगा, 2f होगा। तो यहाँ पे 2f लिख लिए। अब यह सीपी क्या, ध्रुव से इस साइड है, यानी बाएं साइड है, तो ध्रुव से बाएं साइड जितनी भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे प्लस भी क्या हो गया, प्लस 2f हो गया। यहाँ पे r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो हमने क्या लिखा, सीपी बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, और r बराबर 2f होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2f लिखा। अब यह ध्रुव से इस साइड है, तो इधर जितनी भी दूरी मापेंगे वो प्लस में होगा, तो प्लस 2f कर दिए। इतनी बातें समझ में आ गई। अरे इतनी बातें समझ में आ गई, आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब बचा क्या है, सब तो हो गया भाई। अब बचा क्या है, आपको बीपी मिल गया है ना, बीडेस पी मिल गया, सीपी आपको मिल गया, तो बचा क्या है ना, सब हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर, यानी चिन्ह परिपाटी में हमने जो चीज प्राप्त हुआ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या लिखेंगे कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर। तो भाई जगह नहीं है, आपको पता है कि मेरा बोर्ड छोटा है और जगह नहीं है, तो आपको जो है पहले इसको उतारना होगा। तो आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप होशियार बच्चे, चलिए इसको उतारिए, कुछ देर के लिए मैं रुक जाता हूँ। इसको उतार लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप होशियार विद्यार्थी हैं, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, इसका नोटबुक तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम जो है इसको मिटा करके बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना, हमने क्या कहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसका नोटबुक तैयार कीजिए, इसको लिख लीजिए। हम जो है इसको अब मिटा करके बनाने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और आपने इसका नोटबुक तैयार कर लिया है। तो मैं जो है अब इसके आगे अब जो चिन्ह परिपाटी प्राप्त हुई है इसको जो है अब हम लोग समीकरण थर्ड में इसका मान रखने जा रहे हैं और हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसको मिटाएं। चलिए सभी विद्यार्थी एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिए तो आप सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोटबुक तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम मिटाएं, बोलो मिटाएं, चलो मिटाने जा रहे हैं। तो हमने जो है जो चीज हमने लिखा था उसको हमने मिटा दिया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो हमने लिखा था उसको मिटा दिया है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उसका नोटबुक तैयार कर लिया होगा। समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर हमने क्या लिखा कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर। समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड में क्या है, देखिए ध्यान से, बीपी प्लस सीपी बटा सीपी माइनस बीडेस पी बराबर है बीपी बटा बीडेस पी के। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बीपी है तो बीपी का मान कितना है, माइनस यू है। अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने दें। तो समीकरण थर्ड है ये ना, है जी, यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, यही ना समीकरण थर्ड है। तो यहाँ पे इन सभी मानों को रखना है। तो यहाँ पे बीपी कह रहा है, तो बीपी क्या है, माइनस यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे। समझ में आ गया। बटा प्लस यहाँ पे तो प्लस कर दिए। अब सीपी का मान कितना है, देखिए तो आप बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अब सीपी का मान कितना है, तो प्लस 2f है, तो प्लस 2f कर दिए। समझ में आ गया। फिर देखिए नीचे सीपी है यहाँ पे, तो सीपी का मान कितना है, प्लस 2f है, तो फिर प्लस 2f कर दिए। समझ में आ गया।
माइनस है तो माइनस कर दिए, और बी डैश पी कह रहा है तो बी डैश पी का मान कितना है, भी है, प्लस भी, तो प्लस भी हो गया, प्लस भी हो गया, बराबर है तो बराबर। और बीपी कह रहा है तो बीपी का मान कितना है, माइनस यू, तो माइनस यू रख दिए, बट्टा है तो बट्टा कर दिए, और बी डैश पी कह रहा है तो बी डैश पी का मान क्या है, प्लस भी है तो प्लस भी कर दिए। समझ में आ गया। यानी जो चीज चिन्ह परिपाटी में जो मान प्राप्त हुआ है उसको हमने समीकरण थर्ड में रख दिया। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे, ठीक है। यानी इससे इसमें और इससे इन दोनों में, तो पहला हम इससे जो है इन दोनों में गुना करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और 2f गुने यू, तो क्या होगा 2uf होगा, और फिर माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और यू गुने भी, तो क्या होगा यू भी हो गया, बराबर है तो बराबर कर दिए। अब फिर इस भी से इस दोनों में गुना करेंगे, यह माइनस यू प्लस 2f में, तो इस भी से इस दोनों में गुना करेंगे, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और यू गुने भी बराबर क्या होगा यू भी हो गया, फिर प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, और 2f गुने भी, तो क्या होगा 2vf होगा। समझ में आ गया। यानी यहाँ पे जो चीज दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस समीकरण में हमने क्या किया, कैंचिया गुना किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंचिया गुना, है ना। इससे इसमें गुना किया, इससे इसमें गुना किया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हल करेंगे, समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पे माइनस 2uf है और यहाँ पे प्लस यू भी है, यहाँ पे माइनस यू भी है, तो अब ये माइनस में है तो बराबर के इधर जाए तो क्या होगा प्लस में ना होगा, तो माइनस 2uf अब माइनस प्लस यू भी है तो प्लस यू भी कर दिए, ये माइनस में बराबर किधर जाएगा प्लस हो गया, तो फिर यू भी हो गया, अब बराबर 2vf हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप, यहाँ पे माइनस 2uf है तो 2uf कर दिया। अब देखें यू भी प्लस यू भी, तो कितना यू भी, अरे तो 2u भी, तो 2u भी लिख दिए, अब बराबर 2vf है तो 2vf हो गया। अब देखिए दो सब में है, दो क्या है सब में है, ठीक है, तो दो हम कॉमन कर लेते हैं। हमने क्या किया कि दो हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो दो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा uf बचेगा, अब प्लस यू भी बचेगा, अब बराबर दो इसमें vf हो गया। यानी हाइट दोनों में से दो कॉमन कर लिए, समझ में आ रहा है ना। अरे दोनों में से हमने दो क्या कर लिया कॉमन कर लिया, यानी बाहर निकल गया दो, तो बचा कौन सी माइनस uf बचा था, माइनस uf कर दिए। यहाँ पे प्लस यू भी बचा था, प्लस यू भी बचा, और 2vf हो गया। अब ये दो से ही दो कट गया ना, कैसे कटा, ये गुना में है, बराबर इधर क्या होगा भागा में होगा, तो कट गया, हमें यहीं पे काट दिए। अब क्या बचा आपके पास, तो माइनस uf बचा, अब प्लस यू भी बचा, अब बराबर vf बचा। अब क्या लिखेंगे कि अब दोनों तरफ u vf से भाग देने पर, समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि अब दोनों तरफ u vf से भाग देने पर, तो भाग दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, माइनस uf है बटा u vf, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए, u भी है तो u vf, बराबर है तो बराबर कर दिए, vf है तो vf कर दिए, फिर u vf। अब काटिए, uf से u और f कटा, uv से uv कटा और vf से vf कटा। अरे तो बचा कौन सी, जब सब कटिए गए तो बचा कौन सी, देखो यहाँ पे -1 बटा, देखो यहाँ पे v बचा है, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा 1 बटा f बचा है, और यहाँ पे क्या बचा 1 बटा u बचा। यानी vf से vf कटा तो बचा कौन सी, u बचा ना, 1 बटा u बचा। यहाँ पे uv से uv कटा तो बचा कौन सी, तो 1 बटा f बचा। और यहाँ पे देखो uf से uf कटा तो बचा कौन सी, 1 बटा v बचा। समझ में आया। यानी कटने के बाद जो बचा उसी को उतारना है, तो यहाँ पे बचा कौन सी -1 बटा भी, तो -1 बटा भी लिख दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। यहाँ पे क्या बचा f बचा ना, 1 बटा f बचा, तो 1 बटा f कर लिए। और यहाँ पे क्या बचा, vf से vf कटा तो बचा u है ना, यानी 1 बटा u, तो 1 बटा u कर लिए। समझ में आ रहा है ना, इतनी बातें समझ में कैसे हुआ। चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बगल में लिखते हैं। इसको मिटा दें, उतार लिया, इसका स्क्रीनशॉट लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो आशा करते हैं कि आपने ले लिया। चलो इसको मिटा देते हैं, चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब इसकी आवश्यकता है ये नहीं है, तो रख के क्या करेंगे जी, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हमने मिटा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, अब यहाँ पे समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस में है, ये -1 बाई भी है, तो तुम सोचो कि -1 बटा भी है तो बराबर का इधर जाएगा, -1 बाई भी है तो बराबर इधर जाए तो क्या बचेगा, क्या होगा, प्लस में होगा ना। थोड़ा ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। ये माइनस में -1 बटा भी है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अरे प्लस होगा। चलो आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई कि माइनस में बराबर के इधर जाएगा तो बट्टा क्या होगा, 1 बटा भी होगा।
समझ में आया बबुआ? तो माइनस में बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, 1/v होगा। यानी तो इसको इधर जब भेज देगा तो हैजा कच्छी बचेगा, तू ही बता। अरे जब हम इसको इधर भेज दिए, हाई माइनस में है, बराबर के इधर भेज दिए तो ये प्लस में हो गया, तो बचा कौन जी, 1/f बचा ना। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/f लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, बराबर है तो बराबर कर दिए। चलो होशियार बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तुम लोग बहुत होशियार हो, है ना। 10वीं क्लास में पढ़ते, इसका मतलब होशियार हो। चलो अब ये बराबर 1/u है तो बराबर 1/i हमने u कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ। अब हम क्या कहते कि हाई माइनस में है तो बराबर के हेने भेजबा तो कौन सी होई, प्लस में होई, यानी प्लस क्या होगा, 1/v। हमको सूत्र क्या सिद्ध करना था, हमको सूत्र सिद्ध करना था 1/v + 1/u बराबर 1/f। देखो आ गए 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी इतना बात समझ में आए ना। देखो सुनो, यहाँ हम कोई नहीं कहा माइनस में बा, बराबर के हेने रही तो प्लस में, देखो तो सेम वही चीज, हाई माइनस में रहे बराबर के हेने भेज देनी तो 1 + 1/v हो गए। आप पहले से 1/u बता, पहले से 1/u बा, प्लस 1/f बता, प्लस 1/f हो। इतना बात समझ में। हमको सिद्ध करना क्या था बताओ, क्या सिद्ध करे रहे तारा, तो हमने सिद्ध करे रहे 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही ना सिद्ध करे रहे हैं, समझो। हमरा यही ना सिद्ध करे रहे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f सत्यापित करना था। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा है, दिखाई दे रहा आपको, तो वही चीज हमको सत्यापित करना था। तो अब बबुआ हेने कह दे, होने कह दो, कहाँ दिक्कत बा, इसलिए लिखो 1/v + 1/u बराबर 1/f, या बक्सा बना के घेर दो और लिख दो प्रूव्ड। क्या लिख दो, प्रूव्ड। यही क्या है, आपका अभीष्ट व्यंजक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह प्रश्न समझ में आ गया है। चलिए हम ढेर न बोलेंगे, पहले तुम लोग इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम तुम लोग से बातें करेंगे फिर, ठीक है। पहले उतार लो इसको। बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जिनको यह प्रश्न समझ में आ गया तो समझिए कि उनको 6 नंबर में जरूर मिलेगा, अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों की ये प्रश्न समझ में आया है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।